जमीन और आसमान की पैदाइश में अनगिनत बेशुमार निशानियां हैं, इन्यूमरेबल डिवाइन साइंस। और इस पूरे निजाम को आप देखिए, एक फ्लॉ या एक रखना भी कहीं नजर नहीं आएगा। सूरह मुल्क में आया, वो जिसने एक दूसरे के ऊपर 7 आसमान बनाए, ऐ बंदे तू रहमान के बनाने में कोई फर्क नहीं देखेगा, बस तू निगाह उठा कर देख, क्या तुझे कोई रखना नजर आता है? फिर दोबारा निगाह उठा कर देख, निगाह तेरी थकी मांदी नाकाम होकर पलट आएगी। नाउ थिंक अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। कायनात की तख्लीक के हवाले से साइंस का नजरिया यह है कि ये पूरी कायनात 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 13.8 अरब साल पुरानी, ये साइंस से कहती है। तो फिर उससे पहले क्या था? यानी जब कोई चीज नहीं थी फिर ही उस चीज का वजूद हुआ ना। तो फ्रॉम नथिंगनेस टू दिस वेरी बिग वास्ट यूनिवर्स, कुछ भी नहीं था और अब इतनी बड़ी कायनात आ गई जिसमें इतने सियारे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 200 मिलियन बिलियन सियारे यहाँ पर मौजूद हैं। कि कैसे हुआ? याद रखिए, नो ब्रांच ऑफ साइंस गाइड्स अस अबाउट दिस ओरिजिन। कोई भी ब्रांच ऑफ साइंस हमें ये नहीं बताती ये सब कुछ आया कहां से है तो सही, ये सारे कवानीन बने हुए हैं, लेकिन ये सब कुछ आया कहां से? ये टाइम, मैटर, स्पेस। और जहां साइंस खामोश है, देखिए कुरान मजीद हमारी क्या रहनुमाई फरमा रहा है। सूरह अनआम आयत नंबर 101, और वो बगैर किसी नमूने के जमीन और आसमान बनाने वाला। हमें रोशनी चाहिए, एक सुई बनानी हो या बड़ा जहाज बनाना हो, वी नीड लाइट टू मैन्युफैक्चर। हमें रोशनी चाहिए और रब अंधेरों में सूरतें बनाता है। और उसका काम तो यही है कि जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो फरमाता है हो जा, और वो हो जाती है। तो रात में आया, और तुम फरमाओ आसमानों और जमीन का रब कौन है, और तुम खुद ही फरमाओ अल्लाह। और इस निजाम को देखिए तो सही, ये आसमान की इतनी बड़ी छत बगैर सतूनों के कैसे खड़ी है। और फिर ये सफर हो रहा है, सूरज, चांद, सितारे, मीटरॉइड्स, ये सब की सब हेवनली बॉडीज, ये सियारे, ये खास तरफ में बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके पाथ्स हैं, इनके रास्ते हैं जिनके ऊपर ये चलते हैं, ना थकते हैं ना गिरते हैं, बल्कि खास स्पीड से बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये भी नोट करें कि ये सब आपस में एक दूसरे के साथ किसी खास फोर्स के साथ बंधे हुए हैं। और अगर ये खास फोर्स, ये जो ताकत है, ये अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, हो सकता है ये सारे के सारे सूरज में गिर जाएं और तबाह हो जाएं। और अगर ये फोर्स, ये ताकत थोड़ी कम हो जाए, ये सारे के सारे नीचे गिर जाएं। वो कौन है जिसने इस ताकत को मेंटेन किया हुआ? Previously it was considered that sun was stationary, but now NASA has admitted that sun is on a voyage. पहले ये समझा जाता था कि सूरज अपनी जगह खड़ा है एक जगह पर, लेकिन अब नासा ही एडमिट कर रहा है कि सूरज तो एक सफर में है। और कुरान मजीद तो 1400 साल पहले इस राज से पर्दा उठा चुका। सूरह यासीन शरीफ में आया, सूरज अपने ठहरने के वक्त तक चलता रहेगा, और ये एक जबरदस्त इल्म वाले का मुकर्रर किया हुआ है। और गौर कीजिए, इस फिजा के अंदर ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन मौजूद है, जो जानदारों के लिए बहुत जरूरी है। ये खास मिकदार में, परसेंटेज में ऑक्सीजन बाकी रहती है, इसमें कमी नहीं होती। तो ये सारे जानदार ये ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे हैं। ये ऑक्सीजन फिजा से कम नहीं होती। एक दिन में हम 2000 लीटर ऑक्सीजन जिस्म में लेकर जाते हैं। और ये समुंदर, इनमें 22 लाख मुख्तलिफ किस्म के जानवर और पौधे दरियाफ्त हो चुके हैं, अभी पता नहीं कितने पड़े। और इस समुद्र का पानी नमकीन होता है ना खारा होता है। और ये नमक इस पानी में, इसके अंदर रहने वाले जानदारों के लिए कितना जरूरी है। और फिर जब ये मर जाते हैं, इसी नमक के अंदर तहलील होकर जमीन में चले जाते हैं। सारा निजाम कितना जबरदस्त, परफेक्ट और अपनी जगह बेहतरीन है। पूरी दुनिया के दरख्तों को काट के देख लीजिए, अंदर लकड़ी ही है, लेकिन कहीं से पीले रंग का आम आता है, कहीं से ऑरेंज रंग का माल्टा आता है। इन सब फलों और सब्जियों का जायका भी अलग है, रंग भी अलग है। वो कौन है जो इस पूरे काम को संभाल रहा है? ये बादल को देखिए, ये एवरेज बादल 2 किलोमीटर क्रॉस, 2.5 किलोमीटर डीप और 200 मीटर लंबा होता है। और इसके अंदर 5 लाख लीटर से कहीं ज्यादा पानी मौजूद होता है। और ये पानी कतरा कतरा करके जमीन पर आता है बारिश में। अगर एकदम ये सारा पानी फट के नीचे आ जाए तो क्या हाल हो? क्या ये निशानियों में से नहीं है? ये पत्ते को देखिए, अगर बकरी खाए उससे दूध निकलता है, हिरन खाए उससे मुश्क यानी खुशबू आती है, और इस पत्ते पर रेशम का कीड़ा चले तो उससे रेशम आता है। नाउ देयर इज वन इनपुट, अगर एक इनपुट है तो आउटपुट भी एक होना चाहिए। लेकिन ये किसकी कुदरत है? बिलाशुबा कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो कुरान मजीद से बरकतें हासिल कीजिए, तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ने की आदत बनाइए, अहदीस मुबारका को पढ़िए,
یاد رکھیے اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. کسی نو مسلم سے پوچھا گیا تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ وہ کہنے لگا اگر آپ دین اسلام کو اچھی طرح سمجھ لیں، پڑھ لیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مسلمان نہ ہو جائے، کیونکہ یہ دین ہے اتنا خوبصورت. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے.